तो हे गाइस, तो ये होगा मेरा पहला व्लॉग। तो आज हम जाएंगे साइकिल की सफारी पर, जो कि हमारी हीरो साइकिल को लेकर। तो चलो आज हम जाते हैं हमारे सफारी पर, और वो भी हम जाएंगे रोड पे। तो ये है हमारी साइकिल। तो लेट्स गो गाइस। तो हम निकल चुके हैं अब सफारी पर। तो गाइस मैं आपसे डेली व्लॉग अपलोड। तो गाइस ये देखो मेरी साइकिल, और हम आज साइकिल पे जाएंगे। ऐसे ये राइड मार रहे हैं, यानी हमारे गांव मतलब रोड की तरफ। तो रोड पे ज़्यादा मतलब व्हीकल्स रहती है, इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा साइकिल धीरे चलाएंगे, क्योंकि हमें मोबाइल भी तो पकड़ना है। इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा धीरे जाएंगे। तो देख सकते हो गाइस, ये है मेरे पीछे जो हरियाली है, इसमें खेत है। मतलब ये रोड है, मेन रोड है, तो यहाँ पर कोई मस्ती नहीं चलेगी। तो ये मेन रोड के आगे पीछे जो है वो है हरियाली, यानी अपने खेत। अब ये देखो, तो अब बज चुके हैं 4 मतलब 4:30 बज चुके हैं, यानी अब सूरज ढलने को आ चुका है। सूरज अब जाएगा अपने अपने घर, डॉन हो जाएगी, और हम चलते जा रहे हैं। आपको कुछ चीज दिखाना है, देखो ये क्या है। तो ये है गुड़ कारखाना। चलो गुड़ कारखाने पे जाके आपको दिखा देते हैं कैसे रहता है गुड़ कारखाना। तो लेट्स गो गाइस। तो आज हम जाएंगे हाईवे से लेके गुड़ कारखाने तक। तो लेट्स गो गाइस, गुड़ कारखाने में हमें एंटर कर चुके हैं। तो अब रास्ते से खाली जाना है। तो हम फाइनल पहुंच चुके हैं गुड़ कारखाने में। तो मैं आपको दिखाता हूँ अब गुड़ कारखाना। तो गाइस गुड़ कारखाना था ये यहाँ के गन्ने आते हैं, जो बेसिकली ट्रैक्टर में आते हैं, पर ये कुछ खेतों के रह गए होंगे इसलिए वो आते हैं। ये होते हैं उन गन्नों की चूटियाँ, इसे यहाँ फेंक देते हैं। देखो गाइस ये बहुत ज़्यादा होती है। देखो वो उधर जो सूखी हुई है ना, वो पिछले साल यानी बहुत मतलब लोग ले जाते हैं इसे फ्री में, कुछ नहीं, ये ऐसा कर देते हैं और बाद में फार्मर्स को दे देते हैं उनके खेत में डालने के लिए। इसका यूज़ ज़्यादा तो फर्टिलाइजर्स के लिए होता है। या देखो यहाँ पिच, और इसका यूज़ और एक होता है। तो वैसे ये देखो वहाँ से गन्ने डालते हैं, उस गन्ने से जूस निकलता है, वो बाद में जूस जाता है, फिर उसका पाक बनता है, यहाँ पर गुड़ बनता है। तो दिखाता हूँ मैं गुड़ बनाने की प्रोसेस। हाँ रुको, आपको गुड़ बनाने की प्रोसेस दिखाता हूँ। वैसे देख सकते हो यहाँ पर जो पाक है वो ऐसा गर्म होता है, फिर उसको यहाँ से वहाँ से उस हथियार से लेके यहाँ से यहाँ तक लाता है, और उसको हटाया जाता है, बाद में उससे गुड़ बनता है। तो लेट्स गो गाइस, आपको ये देखो, ये मल मूत्र इसका मतलब पाक से निकला हुआ गंदा पानी। तो देखो वो गुड़ बनाने की थप्पी है जो 5 kg की है, और उसमें से जो पाक निकला है वो यहाँ पर डाल के सुखा दिया गया है। अब इसमें से निकाल के इसमें भर देंगे, और इसको निकाल के गुड़ बना देंगे। दिखाता हूँ आगे। यहाँ का पानी मतलब रस में से जो गंदा पानी है वो यहाँ पर डाल देंगे। वो देखो गुड़ बनाने की प्रोसेस चालू है, देख सकते हो। उसको घटाते हैं, बाद में जब वो पूरा सूख जाएगा तो उसे इस बर्तन में डाल देते हैं। ये गुड़ कारखाना अब अच्छी तरीके से चालू है, देखो। मतलब ये दिन भर इनका काम चालू रहता है। देखो वहाँ से वो क्या निकलता है, चूटियाँ निकलती है, जो कि बेसिकली यहाँ पर डाल देते हैं उन्होंने लाकर, गाड़ी में लाकर। उसके लिए भी एक अलग सर्विस वाला आदमी होता है। ये देखो ये पाक है, उसमें से उसको बढ़ा देते हैं। तो कारखाने वाले आदमी यूपी से हरियाणा से आते हैं, तो वो यहाँ पर ऐसे रहते हैं। देखो उनके घर है वहाँ पर। यहाँ पर एक बावड़ी पे मैं तुमको वो दिखाता हूँ। देखो इसमें बहुत ज़्यादा पानी है, तैरने जैसा पानी है, तैरते हैं लोग इसमें, तैरते भी है। सुबह सुबह ये जो कामगार वर्कर्स है वो तैरते भी है इसमें। तो ये देखो ये गुड़ है, और वो बताया वो है कारखाना, इसका मालिक। यहाँ से वो जो गन्ना उठा के उसमें डाल देते हैं, देखो। और जो ट्रैक्टर रहते हैं उनका
मतलब वेट यहाँ पर गिना जाता है। मतलब क्या, यहाँ से ट्रैक्टर लाते हैं, उस पर रख देते हैं और मतलब पूरा वेट इस पर गिना जाता है, यानी हो जाएगा 10-12 टन, ऐसा होता है उसका वेट। आपने गुड़ के कारखाने का थोड़ा इंट्रो, यानी मतलब बहुत कुछ मैंने आपको दिखा दिया गुड़ के कारखाने के। अब क्या करते हैं, हमारी साइकिल पर बैठ के जाते हैं, मतलब थोड़ी और सवारी कर लेंगे, आपको दिखा देंगे कुछ और, मतलब रोड की तरफ से। तो चलो जाएंगे अभी गुड़ कारखाने को, हम आगे जाते हैं। देख सकते हो मैं हाईवे पर, अब थोड़ा आगे जाएंगे। यहाँ पर जो मतलब क्या बोलते हैं उसे, कॉटन था वो निकाल के बेच दिया गया, इसलिए ये ऐसी काले काले रान दिख रहे हैं, फार्म बोलते हैं उसे। यहाँ से व्हीकल्स भी बहुत स्पीड में जाते हैं, देख सकते हो। यहाँ पर भी एक ये मतलब क्या बोलते हैं इसे, बावड़ी, इसका भी, इसको भी पानी बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम आगे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलो जाएंगे और ही आगे जाएंगे, आपको बहुत कुछ दिखा देंगे। तो ये यहाँ पर है थोड़े ट्रीज वगैरह है, ये कांटे वाले ट्रीज है, मतलब खेत के बाजू में ये भी लगा दिया है इन्होंने, मतलब क्या बोलते हैं, जाली लगा दी, यानी उसको करंट लगता है, अगर कोई जाएगा तो करंट लग जाएगा उसको। यहाँ पे थोड़ा स्टॉप है, बस वगैरह यहाँ पर रुकती है, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या है आपको। थोड़ा मतलब नाली का पानी है, दिखा देता हूँ। यहाँ पर नाली का पानी है और वो उधर है ना, उधर खेत को पानी दे रहे हैं, यानी मतलब उसमें कुछ गन्ने लगा दिए और उसको पानी दे रहे हैं। तो मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा पीछे आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा उल्टा मोबाइल किया तो मेरा मोबाइल ही चला जाएगा। देखो, देख सकते हो वहाँ पर थोड़े डॉग्स भी है, मतलब उनको बोलते हैं बगड़े। वहाँ पर खेत को पानी दे रहे हैं। हाईवे बहुत जोर से जाते हैं व्हीकल्स। तो अब हम क्या करेंगे, हम, मुझे लगता है ऐसे कि हम आ चुके हैं 1 किलोमीटर आ चुके हैं घर से दूर। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा और आगे जाएंगे, बाद में एक दूसरा गांव है, उसमें का हनुमान जी का मंदिर बहुत फेमस है। तो हम हनुमान जी के मंदिर किसी और दिन जाएंगे, किसी अगले व्लॉग में हम हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएंगे और उनके दर्शन देंगे। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, देखो अच्छा मौसम है यहाँ का बहुत, मतलब धूप भी लग रही है, थोड़ी ठंडी बज रही है, क्योंकि ठंडी का मौसम है ना, तो ठंडी बजेगी, और धूप भी बहुत जोर से पड़ी है तो धूप भी लग रही है। देखो गाइस, बहुत स्पीड से जा रहे हैं व्हीकल्स। देख सकते हो यहाँ पर भी गन्ने हैं, बहुत कुछ है यहाँ पर भी। तो ये अपनी साइकिल है जो कि 20 की स्पीड से तो भागती होगी, अभी इसे टाइम 20 की स्पीड से तो भागती है। ये जो आपको रसवंती दिख रही है, ये सिर्फ कब चालू होती पता है, सिर्फ समर के टाइम में, बाद में कभी चालू नहीं रहती है, ये बंद पड़ती है पूरी क्लोज। लेकिन समर के टाइम ऐसा भारी उस पर रस बनाते हैं, बोलो ही ना, इसलिए समर के टाइम वो बहुत अच्छी रहती है, उसमें कस्टमर आता है। लेकिन अभी दूसरे सीजन में ये चालू नहीं रहती। देखो ये आ गया हमारे गांव की, मतलब उसे क्या बोलते हैं, नेम की जो बोर्ड होता है वो आ गया। अब मैं 2 किलोमीटर आ चुका हूँ हमारे घर से। मुझे लगता है अब ज़्यादा दूर तो नहीं जाना चाहिए, मैं वहाँ तक जाता हूँ, मतलब उसे क्या चौक बोलते हैं, मैं वहाँ तक जाता हूँ। मतलब आगे भी एक गांव है, जाएंगे तो भी गांव आएगा, पीछे भी जाओगे तो हमारे घर का उधर गांव आएगा, हमारा गांव आएगा। लेफ्ट कर जाओगे
तब भी गाँव आएगा, और राइट कन जाओगे तब भी गाँव आएगा। तो वहाँ पर जाते हैं, थोड़ा बैठते हैं, बाद में फिर अपने घर के लिए साइकिल पे निकल लेते हैं। तो चलो या तो गाइस यही वो जगह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो बोला था मैंने, जिसका हनुमान टेम्पल पॉपुलर है, वो यहाँ से जाएगा वो गाँव। इधर अपने घर का रोड, इधर लेफ्ट वाला गांव, वहाँ पर गांव की बोर्ड्स लगे, तो वहाँ पर दूसरा गांव, यहाँ पर दूसरा गांव, और यहाँ से जाओगे तो दूसरा गांव आएगा। मतलब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 3 या 4 किलोमीटर है। मतलब ज़्यादा व्हीकल्स नहीं रहती, देखो तो मतलब रुक रुक कर आ रही है गाड़ियाँ, रुक रुक कर आ रही है, हाँ ऐसा बोल सकते हैं। मतलब तेजी से आ रही है लेकिन रुक रुक के आ रही है, देखो आप। रुक रुक के आ रही है लेकिन तेजी से, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम फिलहाल निकलते हैं हमारी घर की तरफ। तो लेट्स गो गाइस, हम निकलते हैं। हमने साइकिल पे पहले ही बैठा था क्योंकि व्हीकल्स वहाँ से क्रॉस कर रही थी, यानी चौक में ज़्यादा खड़ा नहीं रहना चाहिए। लेट्स गो गाइस, तो हम निकलते हैं हमारे घर की तरफ। तो चलो, साइकिल थोड़ा भगा दे क्या? तो साइकिल भगा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो थोड़ा दम आ रहा है, इसलिए क्या करता हूँ, थोड़ी साइकिल धीरे ही चलाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ऐसा हो रहा है। देखो गाइस कितना समझ गया ट्रैक्टर। ये देखो, मैं देखो तो आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपको। जो मैंने आपको बोला था ना, ये रसवंती सिर्फ समर के टाइम खुलती है, और हमारे रसवंती के जूस में चीकू डालते हैं। तो इसके बाजू में ही क्या किसका पेड़ है? चीकू का। देखो गाइस, पेड़ में आपको चीकू नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन जूम करता हूँ। देखो गाइस, ये चीकू का पेड़ है। मतलब गाइस रसवंती के बाजू में ही चीकू का पेड़, यानी जुगाड़। मतलब वो पहले से वहाँ पर चीकू का पेड़ था, उन्होंने भी वहाँ पर प्लॉट लिया और रसवंती बना दी। तो गाइस इसे कहते हैं मार्केटिंग। तो हम अब फिर से रवाना हो चुके हैं। तो हमारे मतलब थोड़ी आधा किलोमीटर में है हमारे गुड़ कारखाना। तो गाइस ये जो आप रोड देख रहे हो, ये भी हमारे फेमस हनुमान टेम्पल के गांव ही जाती है। तो हम एक दिन ज़रूर जाएंगे हनुमान टेम्पल, मतलब जल्दी ही जाएंगे। हमारे गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2 किलोमीटर ही दूर है। तो देखो ये हाईवे, मतलब आते जाते लोग सब आपको देखेंगे, लेकिन आपको उनकी तरफ नहीं देखना। फोकस ऑन कैमरा, कैमरा में फोकस करो। देखो गाइस कितनी तेज सुबह की है, 80-90 के आसपास होगी। ये भागो, द हेडर टैलेंट इन ऑल। देखना है, देखो साइकिल पे हाथ छोड़ना, यानी बहुत मजा भी आता है, रिस्क पे भी छोड़ सकते हैं। मतलब साइकिल पे हाथ छोड़ना आजकल आम बात हो चुकी है, लेकिन साइकिल पे हाथ छोड़ना सबसे पहले सीखना पड़ता है। फिर से हाथ छोड़ के ऐसा ऐसा करके गिर जाओगे। साइकिल पे हाथ छोड़ना भी बहुत अच्छी कमाल की चीज़ है। तो मैंने बोला था वहाँ पर एक बावड़ी थी गुड़ कारखाने के थोड़े आगे, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं क्रॉस कर रहा था, क्रॉस करता हूँ रोड को, वहाँ पर जाते हैं। देखो रोड क्रॉसिंग हो रहा है। तो हम बोला था वो बावड़ी की तरफ जाएंगे। हमारी साइकिल का लगा चुका है स्टैंड, साइकिल हो चुकी है खड़ा, तो अब हम चलते हैं।
देखो गाइस ये है मतलब कैसी बावड़ी है, बहुत पहले की बावड़ी है, इसलिए इसमें क्या है मतलब उसमें ये लगाए हुए पत्थर लगाए हुए हैं, तो पत्थर की बावड़ी है, यानी इसमें तैरना भी मज़ा आता है और इसका वाटर भी बहुत फ्रेश होता है। तो ये देखो बावड़ी मुझे ये बहुत पसंद है, इसमें मैं तैरने के लिए आता हूँ। देखो तो ये बावड़ी बहुत अच्छी थी, तो हम बोलते हैं बावड़ी को बाय बाय। अब हम निकलते हैं हमारे घर की तरफ। ये उनका खेत है और उनके खेत में बावड़ी है, तो हमारी साइकिल लेते हैं और निकलते हैं अपने घर। इंडियन बस कैसी रहती है देखो, भागती भी है, ज़्यादा पैसेंजर्स भी बिठाती है और अच्छी है, कंफर्टेबल भी होती है। तो लेट्स गो गाइस, हम निकल चुके हैं यहाँ पर। तो हम थोड़े बावड़ी के आगे यानी गुड़ कारखाने की तरफ आ चुके हैं। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस मतलब ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो कोई ना, बहुत बड़ा आगे आगे बढ़ जाएगा, चिंता की बात नहीं। ये देखो इसका काम चालू है अभी भी गाइस, इसका काम कभी नहीं रुकेगा, मतलब रात में रुक जाएगा पर अभी नहीं। कितने वर्कर्स है देखो। तो अब गुड़ कारखाना के आगे आ चुके हैं, इसलिए हमारा घर भी अब पास को आ रहा है। तो गाइस अब हम हमारे घर को जाते हैं, अब ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पर ही। ब्लॉग अगर पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए कल सुबह रेडी रहना। तो मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। माई इंस्पिरेशन इज मतलब माई इंस्पिरेशन है सरोज, इसलिए मैं उनके ब्लॉग देख के मतलब ब्लॉग में अपने उनकी तरह बोलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय।